शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असी संत कबीर जी के बड़े प्यारे शब्द तो करांगे, क्योंकि कबीर साहब ने अपने एक शब्द के अंदर बड़ा प्यारा दसिया है कि जदों एक बार एक प्रेमी ने जाके कबीर साहब को पूछया कि इंसान को जीवन च गुरु की जरूरत होंदी है, पर इंसान को किसनों गुरु बनाना चाहिए है, कैसा गुरु इंसान का होना चाहिए है कि जिसनों वेदां का ज्ञान होवे, शास्त्रां का ज्ञान होवे या गीता का ज्ञान होवे। क्योंकि दुनिया के उत्ते बहुत धार्मिक शास्त्र है, बहुत धार्मिक पवित्र ग्रंथ है, तो कई बार इंसान की सोच होंदी है कि मैं किसनों गुरु बनावां कि जिसनों इस ग्रंथ का ज्ञान होवे या जिसनों इस चीज़ का ज्ञान होवे, इस चीज़ की समझ होवे। इदां दी सोच लैके जदों वो प्रेमी कबीर साहब को पहुंचया और उसने यही क्वेश्चन, यही सवाल, प्रश्न कबीर साहब को किया कि मारे किसनों गुरु बनाना चाहिए है, मैनू ये बारे दसो, क्योंकि गुरु की देख के बनाना चाहिए है, ये बारे समझाओ। तो उस वेले कबीर साहब ने मुस्कुरा के की जवाब दिता, और वो जवाब कबीर साहब का उन्होंने वाणी के अंदर, कबीर वाणी के अंदर भी मौजूद है। कबीर साहब ने जदों उसने पूछा ना कि उसनों किस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए है, किस किताब का ज्ञान होना चाहिए है, किहड़ी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जिन्होंने गुरु बनाइए, तो उस वेले हुण कबीर साहब उन्होंने की समझाते हैं कि बेटा तू पूछ रहा है कि गुरु किसनों बनावा, तो याद रख कि बाहरली पोथी नूं, बाहरली किताब नूं खोलना बहुत आसान है, वो कोई भी खोल सकता है। बोलो समझते हो अपने? हुण तुसी गीता खरीद लो, घर लिया के पन्ने खोल सकते हो, की लिखा है पढ़ सकते हो। तुसी कोई होर पवित्र ग्रंथ लियो, चाहे कुरान है, चाहे पवित्र बाइबल है, चाहे ऐसी होर कोई धार्मिक शास्त्र देख लीए, इंसान उन्होंने लिया के खोल के पढ़ सकता या नहीं? जवाब दो सन, पढ़ सकते हो ना? सो कबीर साहब कहते कि बाहरले ग्रंथ, बाहरलियां पोथियां लिया के पढ़ लेना बहुत आसान है, पर बेटा गुरु उसनों बनाईदा हुंदा है जिसने बाहरला ग्रंथ पढ़िया होवे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर उहदे अंदरला ग्रंथ खुला होना चाहिए है, अंदरला ग्रंथ। क्योंकि इंसान के अंदर भी एक ग्रंथ है। जिस तरह कबीर साहब का वो शब्द तो बाद चो दसांगे, पर यह भी तुसीं सुनिया होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और जरा देखो कितना बड़ा इशारा है। वो कहते पोथियां पढ़ पढ़ के तो जग पता नहीं किन्ने मर गए, पर कोई भी पंडित नहीं हो सकिया। पंडित का मतलब ये नहीं कि मत्थे तिलक जनेऊ पा लेना या वो पंडितां वाला भेष बना लेना। पंडित का मतलब जिसनों अंदर का ज्ञान होवे, जिसनों अंदर की समझ होवे। वो कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि सही मायने च ज्ञान तो उन्होंने हुंदा है जिहड़ा अपने अंदर वो प्रेम नूं पढ़ लैंदा है। और प्रेम वो प्रभु दे प्रेम की गल होई है, वो परमात्मा दे मुहब्बत दी, उहदे इश्क की गल हुंदी है कि जिसने उहदे मुहब्बत नूं, उहदे प्रेम नूं समझ लिया, सही मायने च पंडित उही हुंदा है। इसलिए हुण आ जाइए उस शब्द ते जिसकी असीं गल कर रहे सी कि कबीर साहब ने कहा कि बेटा गुरु उसनों बनाइए, उन्हें बाहरली कोई पोथी पढ़ी होवे या ना। क्योंकि बहुत गुरु रहबर दुनिया ते ऐसे आंदे, जिद्दां कबीर साहब ने अपने बारे भी किया है कि मसीह कागज छुयो नहीं हाथ, कि मैं तो कदी जिंदगी च कागज कलम नूं हथ भी नहीं लाया। यानी वो दसना चाहते कि मैं भी कदी पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं भी अनपढ़ है, कदी स्कूल गया ही नहीं। हुण श्री गुरु नानक देव जी की गल कर लीए, श्री गुरु रविदास जी की गल करिए, मुहम्मद साहब की गल करिए, या होर दुनिया के बहुत संत गुरु रहबर ऐसे है जिन्होंने कोई पोथी शास्त्र नहीं पढ़िया, क्योंकि वो कदी पाठशाला गए नहीं। पर उन्होंने बाहरली पोथी, बाहरला कोई शास्त्र बेशक ना पढ़िया होवे, पर उन्होंने मेहनत ऐसी की कि अंदरला जो सच्चा ग्रंथ है, अंदरली जो सच्ची पोथी है, अंदरली जो सच्ची रब की किताब है, वो ज्ञान की किताब उन्होंने खोल ली। और जिन्हें अंदरली किताब खोल ली है ना, उन्होंने फिर बाहरली पढ़न की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि वो अंदरों ही जान लेंदा है। क्योंकि सारा ज्ञान तो अंदरों आता है।
ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਥੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ, ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, दूर करे संदेह, गठड़ी खोले ज्ञान की, सो सतगुर कर ले। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ? ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈਆਂ ਭਰਮਾਂ, ਕਈਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਭਰਮ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਤ ਚਲਦੀ 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 ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਕਲ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਕੋ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਂਚਕਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੰਗਲੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਚਕਾਂ, ਇਹ ਮੰਗਲੀਕ, ਇਹ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਦੋਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਇਹ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਪੈਂਚਕਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ ਨਾ ਫੂਕੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰ ਪੈਂਚਕਾਂ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪੈਂਚਕਾਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆ ਧੁੰਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਚਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ
बड़ा है, और बड़े ने हो के छोटिया तो की डरना, जो है उसदे हो जाइए तो फिर उन्हां चीज़ों तो की डरना जो है ही नहीं। इसलिए असीं बैठे बैठे कदी सोचीदा हुंदा है, पता की सोचते हैं असीं कि इंसान कितना बुजदिल है। इंसान कितना बुजदिल पता किहनूं कहंदे? डरपोक नूं, जिहदा दिल ही ना होवे, जिहड़ा माड़ी माड़ी गल तो डर जावे। कहंदे इंसान कितना बुजदिल है, कितना डरपोक है कि रात नूं सुत्तियां होइयां सपने च कुछ बुरी चीज नजर आ जावे तो डरदा है। हालांकि पता यह सपना ही है, हकीकत नहीं है। इंसान कितना बुजदिल है कि रात नूं सुत्तियां पिया सपने च कोई बुरी चीज आ जावे तो डरदा है, और कितना ना समझ है कि जागदिया होया बुरा करन लगिया अपने रब तो नहीं डरदा। जिस तो डरना चाहिए है वो तो डरदा नहीं है। तो सपना जो कि है ही ख्वाब, कोई हकीकत नहीं है। हुण तुसीं सोचो सपने च मेरी लॉटरी निकली 5 करोड़ दी, मैं फड़ के जा रहा तो हथ खुल गई, सच सी तो 5 करोड़ कोल होना चाहिए है। बोलो समझदे हो कि नहीं? उसले कहो ना जी सपना सी, की सच हुंदा है। तो सपने च कोई काला कुत्ता लत्त फड़ लवे या कोई भूत नजर आ जाए, माल को भूत क्यों आ रहा नजर, आ कुत्ते ने लत्त मेरी क्यों फड़ ली, वो बुरी चीज नूं पकड़ के तुरते हैं। तो भाई जे इनाम निकले तो भंगड़ा ही पा लेगा, डीजे डूजे ला लिया कर कि राती सपने ना 5 करोड़ की लॉटरी निकली, चलो पार्टी करिए। उसले करते हैं पार्टी, क्योंकि पता एक सपना है। तो जे दुख की गल नजर आ गई, सवेरे अख खोलो पानी के छिट्टे मारो, सपना सी, शुक्र है निकल गया बुरा टाइम, कोई बुरा सी चला गया। यही चीज हकीकत च हुंदी फिर गल दुख दी सी। हुण फर्ज करो सपने कुत्ते ने लत्त फड़ लई और बंदा सवेरे डॉक्टर को चला जाए, डॉक्टर साहब ला दिओ 5 टीके या 7 टीके या 14 टीके जिन्ने भी लगते हैं। डॉक्टर ने कहना की गल हुई, वो जी राती सपने कुत्ते ने लत्त फड़ ली सी, दंद मारिया इदा लहू निकलदा सी, हुण टीके तुसीं ला दिओ। डॉक्टर पागल है, वो सपना सी, सपने की गल नूं हकीकत में टीके लाने की की लोड़ है। शुक्र कर हकीकत च किसी कुत्ते ने लत्त नहीं फड़ी, नहीं तो फिर 14 टीके जरूर लगने सी। सो इंसान कितना डरपोक कह सकते हैं असीं कि इन्ना ही यकीन है नहीं अपने मालिक ते, क्यों इन्ने डर डर के जिंदगी जीनी कि सपने च कोई माड़ा होवे तो अखां खोलो शुक्र है मेरे मालिक दा, यह हकीकत भी हो सकती सी पर मेरे मालिक ने सपने च ही कट दिता, शुक्र है। डरना की, वरना जी सपने च मैनू किसी ने फड़ लिया, सपने च मैनू किसी ने किया, वो डरन की लोड़ नहीं है। सपना है और सपने नू सपना ही रहने दो, हकीकत बड़े नहीं ना दो उसको, क्योंकि हकीकत देखो मैं जाग रहा हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, हथ पैर मेरे हिल रहे हैं, अखा झमक रही हैं, श्वास लै रहा है, मैं उठ सकता, मैं बैठ सकता, मैं अपनी मर्जी ना दाएं जा सकता बाएं जा सकता। शुक्र है ये हकीकत ते मेरा पूरा कंट्रोल है, और हकीकत ते मेरा कंट्रोल है। तो सपने में चिंता की करनी, सपने तो पता ही नहीं होंगे बंदे को मैं सुता कित्थे हाँ, मैं अपने रूम च किते बाहर है, जमीन ते हाँ, बैड ते हाँ, कित्थे हाँ, उसने तो बंदा सब कुछ कह दो भुलिया होंगे कि नहीं। पर जागते हुए मैं सब कुछ देख सकता, मेरा कंट्रोल है। हाँ फिक्र तो आ कि जागते हुए मैं जाना एनू चाहता पर चीज़ खिंच के एनू ले जाती है, ओहो मैं तो इधर जाना सी, ये किहड़ी ताकत खिंच के लै गई हकीकत में, फिर तो बंदा कहता है ना। सो ऐसी डर के जिंदगी नहीं जीनी, फिर कहांगे डर के जिंदगी नहीं जीनी, बल्कि जिदा दसिया कि इंसान कितना बुजदिल कि सुत्तियां पिया रात नूं सपने च बुरी चीज देख के डरदा है, पर कितना ना समझ है कि जागदिया होया बुराई करन लगिया अपने रब तो नहीं डरदा। ओए डरना है तो जागदिया होया डरो कि मैं कोई बुरा काम नहीं करना, मैं कोई बुरी गल नहीं बोलनी, मैं किसी नूं गाली नहीं देनी, मैं किसी की निंदिया नहीं करनी, मैं कोई बुरा कर्म नहीं करना, क्योंकि मेरा रब मैनू देख रहा है। इनू कहते समझदारी, समझदे हो कि नहीं? समझदार इंसान जागदिया होया जो हुंदा है ना ਉਹਨੂੰ पकड़ता है कि हाँ भी ठीक है ये जागदिया होया है, हकीकत है। इसलिए इत्थे मैं एक एक कदम इस तरह उठाना है कि मेरे मालिक की खुशी मैनू हासिल होवे, मैं एक एक कदम इदा उठाना है कि मेरा एक एक कदम मैनू मेरे मालिक दे नेड़े लै जावे। मैं कोई इदा की गलती नहीं करनी कि अपने मालिक दी नज़रां चों गिर जावां। जिद्दां असीं एक लाइन कही दी इत्थे भी कहना चाहांगे कि ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना, फिर दुनिया चाहे नजर से गिराए या आसमान से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मालिक
ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ 100 ਵਾਰ ਗਿਰਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ गिरावे अपनी नजरों चो। इसलिए ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना। यही बेनती करया करो कि मालिक अपनी नजरें उच्चा रखी, अपने दिल के करीब रखी, फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं, ये चाहे नजर चो गिरावे चाहे आसमान तो। आसमान का मतलब कि तो बंदा धक्का भी दे देगा ना तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो ओदियां नजरां उच्चा है ना फिर वो मालिक उन्होंने कभी गिरन दिंदा ही नहीं। कहते गिरा दूं, और जेड़ा मेरा हो गया पूरी दुनिया भी जोर ला लावे उन्होंने मैं गिरन, वो फिर कभी गिरदा ही नहीं। अं तो दसिया प्रहलाद नूं ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਕਦੀ ਸੱਪਾਂ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਪੂਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, पर प्रहलाद नूं पता सी कि बाप की गल मन्नी तो अपने रब दी नज़रों चों गिर जाना मैं। इसलिए उन्हें अपने बाप नूं इक्को ही गल कह दी कि ऐ पिता तू गलत है, तो गलत का साथ मैं कदी नहीं दे सकता, और मेरा मालिक मेरा परमात्मा मेरा प्रभु सही है तो मैं सही दे नाल है। हुण तू चाहे जिथों मर्जी गिरा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिन्हों उन्हें संभालिया है, जिन्हों उन्हें थामिया है, जिन्हों उन्हें उठाया है, कोई ताकत उन्होंने गिरा नहीं सकती। इन्हों कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते ना मोमबत्ती जगदी है, शम्मा चाहे कोई दीवा है चिराग है, जे खुदा ही हुक्म कर दे तू जगना आ, हवा नूं कह दे इनू नहीं बुझा सकती, तो जिन्ने मर्जी तूफान आन वो हवा आप ही उसकी रक्षा करेगी, आप ही उसकी संभाल करेगी, क्योंकि हवा भी उसले मित्र बन जाती है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं जदों सच्चा रब नाल खड़ा हो। इस करके दुनिया की फिक्र नहीं कि दुनिया नजर तो गिरावे चाहे आसमान तो, बस इको ही काम करना कि मालिक कोई इदां दा कर्म ना होवे, कोई इदां दी गलती ना होवे, उस रास्ते ना तोरी कि मैं तेरियां नजरों चों गिर जावां, बस तेरियां नजरें सदा उच्चा रवां। इसलिए समझ लेना इस चीज को। फिर कहांगे कि डरना है तो पाप तो डरिए, बुराई तो डरिए कि किते मैं वो कर्म ना करा कि मेरे मालिक की रहमत में तो दूर हो जावे। इसलिए समझदार इंसान तो वही हुंदा है जिहड़ा अपने मालिक की रहमत नूं संभालण बारे सोचदा है कि मैं किद्दां उहदी रहमत नूं संभालां, किद्दां मैं उहदी रहमत नूं संभाल सकदा हां, किद्दां मैं जिद्दां एक बिजनेसमैन सोचदा ना किद्दां मैं होर ज़्यादा तरक्की कर सकदा हां, किद्दां मैं होर अगे वध सकदा हां, इहनूं कहंदे समझदारी। तो जिहड़े आशिक हुंदे है अपने मालिक नाल प्यार करने वाले हुंदे है, वो भी हमेशा ही सोचते किद्दां मैं अपने मालिक की रहमत के नेड़े जा सकदा हां, किद्दां मैं होर ज़्यादा अपने आप नूं बेहतर बना सकदा हां, किद्दां मैं वो कर्म कर सकदा हां जिहदे नाल मेरे जीवन च भी खुशी आवे तो मैं दूजे के जीवन च भी खुशियां दा रंग भर देवां। वो अपने आप नूं हर रोज अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने आप नूं बेहतर करने की कोशिश करता है। इसलिए सपनियां तो डरना अज तो बंद, क्योंकि ये भी भरम चों निकलना है। समझते हो कि नहीं? कोई बुरा है भुल जाओ, कोई चंगी गल है याद रखो, आह मजा आ गया, बहुत वधिया गल सी, क्योंकि जिहड़ी चीज याद करके खुशी मिले उन्होंने बार बार याद करो, तो जिहड़ी चीज याद करके दुख आवे तकलीफ आवे रोना आवे वो चीज नूं उसे वेले भुल्लण की कोशिश करो, छड्डण की कोशिश करो। जिद्दां एक रिसर्च हुई जरा समझना, कहते जापान के अंदर एक रिसर्च हुई 30 आदमियों ते, 30 आदमियों ते की रिसर्च हुई कि 30 आदमी बुलाए गए और वो 30 नूं एक कागज़ का टुकड़ा दिता गया, किसी नूं नहीं पता च की लिखिया है, यानी कल्ले कल्ले नूं पर्ची दी गई और फिर कहा गया कि तुसीं सारिਆਂ ने अखां बंद करके बैठना है
और जो इस पर्ची 'ਚ लिखिया है वो करने की कोशिश करनी है। जरा समझना, 30 आदमियों को की किया गया कि अखां बंद करके बह जाना, और जो इस पर्ची 'ਚ लिखिया गया है बस वो तुसी करना है। इनू पहला पढ़ लो और फिर अखां बंद करके बैठ के करो। हुण कहंदे है उन्होंने पर्ची लई, पढ़ी और अखां बंद करके बह गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। जय